वेलकम टू द टैरो डिवाइन कनेक्शन गाइस। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल टैरो डिवाइन कनेक्शन में। और बहुत खुशी की अनुभूति मैं कर पा रहा हूँ। जो प्यार, जो अपनापन आप मुझे लगातार दे रहे हैं और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे कर रहे हैं, प्लस सब्सक्राइब कर मुझे कर रहे हैं। और जो मेरी हौसला, जो आप मुझे लाइक्स कर रहे हैं, उससे मुझे एक कितना मोटिवेशन मिल रहा है, उसको मैं आपको क्या क्या ही मैं उसका मैं आपको जवाब दूं। क्या मैं आप मतलब मेरे पास शब्द नहीं है इस बात को कहने के लिए। बहुत खुशी हो रही है मुझे कि मेरी रीडिंग आप सबसे ज़्यादातर लोगों से पूरी तरह से रेजोनेट हो रही है। और मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। जो प्यार, जो अपनापन मुझे आप दे रहे हैं, वो आपका जया नहीं जाएगा। ये बिल्कुल एक मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस चीज़ का। आपको बराबर यहाँ से वो गाइडेंस मिलेंगी, आपके लाइफ के लिए अच्छी होंगी, आपकी लाइफ के बेटरमेंट के लिए अच्छी होंगी, आपके घर परिवार के लिए अच्छी होंगी, आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी ये अच्छी रहने वाली हैं। तो मैं आज की रीडिंग की अब शुरुआत करने जा रहा हूँ। तो आज का जो टाइटल है वो है, जो आपके जो ये विरोधी हैं, ये जो आपके जो एक आपसे दुश्मनों जैसा व्यवहार करते हैं, आखिर इनकी मन में आपके लिए क्या चल रहा है, और क्यों ये आपसे जलते हैं, और इसके पीछे का कारण क्या है। तो ये आज की रीडिंग का मेन टाइटल है। तो ठीक है गाइस, मैं अब शुरू करूँगा आपकी रीडिंग्स को। तो बने रहिए मेरे साथ। और मैं फिर से आपका एक बार अभिनंदन करूँगा। और पॉजिटिव रहिए। और खुशहाली, मुझे उम्मीद है बहुत खुशियों से आपने कल का त्यौहार होली मनाया होगा, आपने मनाया होगा, परिवार ने मनाया होगा, और आपके अपनों के साथ आपने फुल एंजॉय किया होगा। ये मैं यहाँ से ऐसी कामना करता हूँ। तो गाइस, मैं शुरुआत करता हूँ अपनी इस रीडिंग की। तो बने रहिए साथ में। जय श्री हनुमान बालाजी महाराज। हे हनुमान जी, बताइए मेरे व्यूवर्स के जो ये विरोधी हैं, वो आखिर क्यों जलते हैं, इनसे क्या वजह है जो वो इनसे काफ़ी जलते हैं, इन्हें देख कर के राजी नहीं हैं, और इनसे एक घृणा का भाव, मनमुटाव का भाव लगातार ये रखते हैं। आखिर क्या वजह है इसका, रीज़न दीजिए। तो गाइस, मैं सॉरी, मैं आपको अभी सब सारा का सारा बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ क्या वजह है आखिर। जय श्री राम। हनुमान जी बालाजी महाराज मुझे गाइड करें। हे यूनिवर्स, मुझे गाइड करें। इस ब्रह्मांड की अनंत शक्तियाँ मुझे गाइड करें। मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के जो विरोधी हैं, आखिर इनसे क्यों जलते हैं, क्या कारण है उसका, प्लीज़। पहला ही कार्ड, ये 6 ऑफ पेंटिकल, मैजिशियन। सब बातें खुल करके एकदम दो ही कार्ड से ही, दो कार्ड से ही बहुत कुछ क्लियर हो गया मेरे माइंड के अंदर। ये 7 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, जस्टिस, सॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स।
यहाँ पे अर्थ साइन भी है और एयर साइन भी है और वाटर साइन भी है। ठीक है, तो गाइस मैं आपसे सबसे पहले तो ये कार्ड आपको दिखाना चाहूँगा। जो आप इस वक्त एक मैजिशियन की एनर्जी, यानी कि जिसको कहना चाहिए आप जो सर्व गुण संपन्न, जो आपको ईश्वर ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ताकतें, देखिए जो आपका डिवाइन से कनेक्शन है। ठीक है, ये देखिए ऊपर हाथ उठा रखा है इसमें, जो आपका एक डिवाइन से कनेक्शन है। आप हर चीज़ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स आपके पास जो एक आम इंसान के अंदर होती हैं, उससे कहीं ज़्यादा आपके पास पावर्स हैं, दिमाग है, और आपको किस तरह से आपको किसी को हैंडल करना है, आपका कोई मूर्ख नहीं बना सकता। और आप एक बहुत ही समझदार, बहुत ही गुड और बहुत ही चार्मिंग पर्सनैलिटी हैं, और आपके पास हर सॉल्यूशन है। देखिए यहाँ पे कितने आप दिमागदार हैं, कितने समझदार हैं, वो साफ नज़र आ गया है इस कार्ड से। जो मुझे लोग देख रहे हैं वो बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एडवांस जिसको कह लीजिए, ऐसे पर्सन्स हैं जो कि काफ़ी समझदार हैं और हर तरह का अपना जो आपको अपने जो रिश्ते हैं उनको बहुत अच्छे से हैंडल करना आता है। पैसा आप कमाने में माहिर हैं, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है। और साथ ही किस तरह की सोच, किस तरह की समझ से कैसे किससे काम लेना है, कैसे काम करवाना है, वो आप भली भांति बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये बात भी यहाँ बिल्कुल क्लियर कट सामने निकल करके आ गई है। और जो सोच है, सॉर्ट्स भी यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो ये सॉर्ट्स का मतलब होता है तलवार। मतलब जो माइंड है ना, माइंड जो आपका, वो कितना तेज, कितना शार्प है, वो भी इस कार्ड से निकल के आ गया है। यानी हर तरह की जो एक पावर होती है, जो एक समझदारी होती है, वो आपको कोई मूर्ख बनाने वाला मुझे नज़र नहीं आता कि कोई है। जो लोग मुझे देख रहे हैं वो पक्की बात है बहुत ही समझदार और बहुत ही ब्रिलियंट लोग हैं। तो सबसे पहला रीज़न कि जो आपके विरोधी हैं, जो उनकी जो कुछ आपके ऊपर चलती नहीं है ना, जो वो चलाने की कोशिश करते हैं, जो अपना अपना जो कोई भी अपना मतलब निकालना चाहे, कोई भी आपसे आप खुद बहुत समझदार हैं, आपसे कोई मतलब निकाल नहीं सकता। जो आपको सही लगेगा वही आप करेंगे, वही उसी बात को आप एग्री करेंगे, वरना तो कुछ किसी बात को आप एग्री नहीं करने वाले हैं। दूसरी बात ये कि पहले आप बहुत इमोशनल बंदे थे, जिसने भी मदद मांगी सो दे दी। ठीक है, मगर अब क्या है कि अब आपको ये पता चल गया है सही और गलत, यानी कि कौन किसको आपको मदद देनी चाहिए, किसको आपको, कौन उस मदद का हकदार है, वाकई किसको ज़रूरत है पैसे की या किसी भी चीज़ की। मान लीजिए किसी भी चीज़ की, जो आप पहले एक हुआ करते थे कि बिन सोचे समझे इमोशन में आकर के और अपना रोना रोया उसने, सामने वाले ने, आप उसके काबू में आ गए। ऐसा यहाँ मेरे को प्रतीत होता है कि इस जो कार्ड्स यहाँ निकले हैं उनको मैं पूरी तरह से व्याख्या करूँगा इन सब की। तो मुझे ये लगता है साफ साफ कि आपसे बहुत लोगों ने मतलब निकाले हैं, मगर अब आप एक ऐसी एनर्जी में आ चुके हैं कि आपको किसको मदद देनी है, किसको नहीं देनी है, बहुत अच्छे से अब आप समझ पा रहे हैं और बहुत अच्छे से आप समझ गए। लोगों ने आपकी जो मासूमियत है, जो एक इमोशनल आप रहे हैं पास्ट में, तो वो उसका बहुत जमकर फ़ायदा उठाया है। ये रीडिंग यहाँ, ये इस बात को यहाँ, ये कार्ड्स यहाँ बिल्कुल दिखा रहे हैं। तो ये भी एक कारण है, आपके जो विरोधी हैं वो अब उनकी चलती नहीं है। उनका जो अपना एक जो खेल खेलते थे ना आपके साथ में, वो खेल अब उनका जो है ख़त्म हो गया। वो अब वो उनकी जो आपके प्रति सोचते थे कि ये बेवकूफ़ है, मूर्ख बना लो, तो वो मूर्ख जो कहते हैं, मूर्ख क्या, जो आप तो एक इमोशनल व्यक्ति थे, आपकी भी कोई गलती नहीं थी, मगर हालात ने, इनके जो ड्रामे रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं उन्होंने आपको हर तरह से एक बहुत ही, कहते हैं ना यहाँ, एक ये आपको जो माइंड दिया, जो आपको समझदारी दी, उससे अब आप सब लोगों को ये परख करके, कहते हैं ना, पिस पिस के जो है ना इंसान निखर जाता है। यानी कि जितनी भी तकलीफ़ें ईश्वर ने आपकी राह में बिखेरी थी,
वो सब से आपको ज्ञान देना था, आपको समझदार करना था, आपको जागरूक करना था। तो इस वजह से जो जिन लोगों ने आपके फ़ायदे उठाए, फाइनेंसेस को आपके यूज़ किया, आपको बेवकूफ़ बना बना के, पागल बना बना कर आपको जो यूज़ करना था, वो उन्होंने जो किया है, उससे आप कहीं ना कहीं आपको एक रियलाइजेशन हो गया, समझदारी एक ईश्वर ने दे दी कि अब आपको आगे किस तरह से कैसे कैसे आपको लोग मिले, इनके लोगों के जो आपने रूप देखे, इनका धोखा देखा, इनका चीटिंग करना देखा। ये देखिए यहाँ पे ये जो चीटिंग करना, इनका बेवकूफ़ बनाना, इनका पागल आपको बनाना, ये सब आपको सिखा गया। ये एक चैप्टर था, एक साइकिल थी जो आपने सीखी, जो आपने अपनी समझदारी से, अपनी बुद्धिमत्ता से, आपने इन जैसे लोगों से आपका जो पारा पड़ा पास्ट में, उससे आपको हर तरह की समझ अब आ गई है। अब आपको बहुत अच्छे से पता है किसको आपको मदद देनी चाहिए और किसको नहीं देनी चाहिए। अब आप भली भांति इन सब बातों को जानते हैं। तो ये यहाँ पे ये जो रीडिंग है, जो ये यूनिवर्स है, वो यहाँ ये आपको बता रहे हैं। इस कारण से विरोधियों के जो हौसले हैं वो प्रस्त हैं, जो वो सोचते थे आपको, जो आपने को जो आपका इमोशनली जो आपने जो आप लोगों का इन लोगों ने फ़ायदा उठाया है, वो आपके इमोशनल होने की वजह से उठाया है, मगर आपका कोई भी अब बेवकूफ़ नहीं बना सकता। अब आप बहुत अच्छे से जानते हैं किसको मुझे मदद देनी चाहिए। आप हर उस व्यक्ति के लिए खड़े हैं जो वाकई उस मदद को, वाकई उसको उसकी ज़रूरत है। बाकी अब ऐसे फिजूल लोगों के लिए, ऐसे मक्कार लोगों के लिए, चीटिंग करने वाले लोगों के लिए, और अपने आप को मजबूर, बेचारा, बेसहारा बना कर बता करके, जो आपको इमोशनली जिन लोगों ने लूटा, जिन लोगों ने आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाया, उनके चक्करों में अब आप बिल्कुल भी आने वाले नहीं हैं। क्योंकि आपको हर तरह की जो एक आज की डेट में आप एक मैजिशियन की एनर्जी में, एक समझदार, एक आम आदमी के जो पास जो दिमाग होता है, उससे कहीं ज़्यादा आज की डेट में इनकी जो पीछे जो इनकी जो हरकतें रही हैं, उन्होंने आपको कहीं ना कहीं बहुत ही अवेयर कर दिया, बहुत समझदार कर दिया। और ईश्वर ने भी आपको, अब ये सब जो आपके साथ हुआ पीछे, तो ये सब ईश्वर भी आपको कहीं ना कहीं एक सीख देना चाहते थे, एक चैप्टर सिखाना चाहते थे, आपको बताना चाहते थे कि हाँ, आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इन लोगों को समझना। यानी कि आप आज की डेट में बहुत ही समझदार और बहुत ही होनहार व्यक्ति आप लोग दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, आप जो पास्ट में ये कन्फ्यूज़न, कभी इसमें, कभी उसमें, कभी यहाँ, कभी वहाँ, ये जो आपकी कन्फ्यूज़न, जो आपका जो माइंड था, उसको वो अब कन्फ्यूज़न में अब नहीं नज़र आ रहा। वो अब साफ बिल्कुल एक्यूरेट आपके दिमाग के अंदर एक बिल्कुल पॉइंट बन गया, कौन किसको, किसके साथ में मुझे कैसे करना है, किसके साथ में कैसे किसको हैंडल करना है, अब आपको बहुत अच्छे से पता है। अब आप आज की डेट में आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो। ये अब यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ निकल के आ गया है। और मुझे यहाँ कुछ ऐसा भी नज़र आता है कि कोई जिससे आप इक्वल, कि भाई ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड कहीं ना कहीं कोई आपकी लव लाइफ से भी, आपके पार्टनर हो या कोई भी हो, या जो घर परिवार से हो, कोई भी हो, मतलब जो जिसको आपसे कोई सोलमेट कनेक्शन भी यहाँ पे मुझे नज़र में आ रहा है, जिन्होंने आपको इमोशनली काफ़ी हर्ट किया हो, मगर अब ये भी अब होश में आते नज़र आ रहे हैं। अब इनको भी कहीं ना कहीं एहसास हो गया है कि अब जो है आपका बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। अब आप भी अलर्ट हो चुके हो, बहुत समझदार। कोई आपका एक सोलमेट कनेक्शन, मेरे को यहाँ टू ऑफ कप्स ये आया है, ये यहाँ ये दिखा रहा है इस चीज़ को। कहीं ना कहीं आप लोग कोई लव रिलेशन में कोई ना कोई सोलमेट कनेक्शन है, जिससे आपने दगा महसूस की है, जिससे आपने कोई बहुत ही ज़्यादा जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा यूज़ किया, तो वो भी अब यहाँ पर एक जस्टिस की, आप ये देखिए, बिना उसके ये कहीं ना कहीं ये सब दिखाता है। इन लोगों ने भी, जो जस्टिस ने भी आपके साथ ये कुछ ना कुछ ऐसा किया है, जो कि अब आपको ईश्वर आप चाहते हैं कि आपको जस्टिस मिले। आपको इनकी तरफ से भी अब जस्टिस आने की उम्मीद मुझे यहाँ नज़र आ रही है साफ साफ रीडिंग से।
ये भी अब कहीं ना कहीं इनको भी रियलाइजेशन है कि जो भी कुछ किया वो गलत किया। हाँ, और कहीं ना कहीं उनसे भी एहसास हो गया। आपकी आज जो आपको वो देखते हैं, आपको जिन एनर्जीज में देखते हैं, जिस समझदारी और जिस बुद्धिमता और जो आप मतलब जो आपकी ख्याति, जो आपकी जो एक नाम चल रहा है, एक जो आपका इस वक्त आपने अपना पर जो स्टैंड्स लिए हैं, अपने ऊपर जो वर्क किया, अपना सेल्फ लव किए हैं, आपने जो अपने ऊपर जो आपने एक अपनी जो छवि बनाई है, एक अच्छी जो ये छवि आपने बनाई है, वो भी कहीं ना कहीं आपको देखते हैं यहाँ साफ नज़र आ रहा है। और ये भी अब आपको जस्टिस देने के मूड में लग रहे हैं, यानी कि कुछ ना कुछ आपके यहाँ पे मतलब आपके जीवन में जस्टिस आ रहा है, इनकी तरफ से भी आपको जस्टिस आ रहा है, ये यहाँ ये रीडिंग कह रही है। और ये भी अब आपसे एक नई शुरुआत, एक नया रिश्ता, एक नई तरीके से एक रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं, जिसमें कि काफ़ी ग्रोथ होती मुझे नज़र आ रही है। तो ये भी यहाँ ये रीडिंग के माध्यम से यहाँ पर निकल करके साफ साफ आ रहा है। और ये कहीं ना कहीं ये जो सोलमेट कनेक्शन आपका निकला है, ये देखिए, ये सोलमेट कनेक्शन निकला है, ये भी आपको जो है आपकी जो यादों में जो कि मुझे दिख रहा है, बहुत जो आपने इनके साथ कभी कोई पल बिताए हैं, जो खूबसूरत पल आप दोनों ने बिताए हों, वो भी यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है कि ये आपको याद करते हैं और आपको अब जस्टिस देने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये भी यहाँ इस रीडिंग के माध्यम से मुझे निकल के आ रहा है। अब ये जिन जिन लोगों से रेजोनेट हो, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख करके बताएं कि मैं कितना सही हूँ, कितना गलत। हो सकता है ये जनरल टाइमलेस रीडिंग है, ये आप लोगों से हो सकता है 50% मैच करे, हो सकता है 100% भी किसी किसी से मैच कर जाए, हो सकता है 60% भी किसी किसी से मैच करे, मगर जो यहाँ बातें निकल के आ रही हैं वो आपको मैं सत्यता के साथ बता रहा हूँ। तो जिनके साथ भी रेजोनेट हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्या मैं सही हूँ या गलत। तो इसको दिल पे ना लें और ध्यान रखें कि ये जनरल टाइमलेस रीडिंग है। तो ये ना सोचें कि मेरे लिए ये नहीं है, मेरे लिए वो नहीं है। हो सकता है ये 40% मैच करे, हो सकता है 50% मैच करे, हो सकता है 100% भी आपसे मैच कर जाए। तो ये आप मुझे ही बताएंगे कि हाँ, कि ये सही है या कुछ गलत मैं यहाँ कुछ बोल रहा हूँ, ठीक है। और ये आप यहाँ एक नई रिश्ते की शुरुआत भी आपकी यहाँ जो है थॉट्स में जो आप चल रहे हो ना, इनके जो इनके थॉट्स के अंदर आप चल रहे हो, ये इनके भी थॉट्स के आप यहाँ चलते हुए नज़र आ रहे हो। और ये एक नई आपके साथ शुरुआत करना चाह रहे हैं। ये रिश्ता भी कोई है, जो कोई भी सोलमेट कनेक्शन जिससे आपने बहुत प्यार किया है, कोई है ऐसा यहाँ पे। इन्होंने भी कहीं ना कहीं आपको, ये लोग तो जो हैं ही आपके विरोधी, आपके दुश्मन, आपके हेटर्स जो हैं वो तो हैं ही, प्लस इन्होंने भी आपसे यहाँ ये इस कार्ड का निकलना ये इंडिकेट कर रहा है, इन्होंने भी कोई कसर बाकी आपके साथ में नहीं छोड़ी है। इन्होंने भी खूब आपसे जम करके चीटिंग की है। और दूसरा मैं आपसे कहना चाहूँगा इस रीडिंग के माध्यम से कि ये बहुत अच्छी बात है कि ईश्वर ने ऐसे सर्कमस्टेंसेस पैदा किए हैं आपकी लाइफ के अंदर कि आप जो है ऐसी अच्छी ऊर्जाओं में आ गए हैं, जो आपको अब कोई बेवकूफ़ नहीं काट सकता, आपका कोई अब फ़ायदा नहीं उठा सकता। ये बहुत अच्छी बात है। तो आपको ईश्वर को ग्रैटिट्यूड सेंड करना चाहिए कि जिन्होंने इन जैसे लोगों को, इन चीटर्स को, ऐसे चीटर्स अगर नहीं आते तो इंसान समझदार नहीं होता। ऐसे चीटर्स अगर नहीं आते तो ये ईश्वर ने हमें कोई ना कोई चैप्टर सिखाना होता है, कोई ना कोई लेसन देना होता है, तभी ऐसा होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। आप जाहिर सी बात है, ऐसा सब कुछ होता है तो आदमी इमोशनली वीक भी होता है, मगर आप वीक नहीं हो, आप वीक ना हो करके आपने जो आपको जो है परेशानियां भी काफ़ी आई होगी, आप जो है आपने हर्ट भी बहुत महसूस किया होगा। और उसके बाद जो आपने जो वर्क किया है, सेल्फ अपने ऊपर सेल्फ वर्क किया है अपने ऊपर, और अपने आप को एक
कामयाबी की शिखर पे पहुंचाया, और ईश्वर की मंशा इस चीज़ में थी कहीं न कहीं, मुझे यहाँ इस रीडिंग से नज़र आ रहा है कि आपको वो कोई ऐसा लेसन सिखाना चाह रहे थे जिससे कि आप मजबूत बने, जिसका आने वाले टाइम में आपको कोई भी पागल ना खींच सके। तो ये यहाँ पे, और मतलब दूसरी बात ये कि कन्फ्यूज़न से भी, आप जो पहले पास्ट में बहुत कन्फ्यूज़न में रहते, बहुत हद तक इन सब चीज़ों को झेलने के बाद, इन सब परेशानियों को झेलने के बाद आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं लोगों को कि आपको किस तरह से किसी को हैंडल करना है, किस तरह से आपको किसी के साथ व्यवहार करना है, या कितना किसके साथ मुझे खुलना चाहिए, कितना किसके साथ नहीं खुलना चाहिए। आप आज की डेट में बहुत ही समझदार और बहुत ही एक जिसको कहना चाहिए बहुत ही मतलब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ कि अब आपका कोई मतलब अब आने वाले टाइम के अंदर भी अब आपका कोई चाहेगा कि आपका कोई फ़ायदा उठा ले, आपको आपसे कोई अपना मतलब निकाल ले, तो अब आप बहुत सोच समझ कर के कदम उठाएँगे। यहाँ रीडिंग का मेन तात्पर्य ये है, और यही वजह है आपके विरोधियाँ, जो जितने भी विरोधी हैं, उनको सबकी जो है हौसले पस्त हैं कि अब जो है हमारा कोई भी उल्लू, कोई भी जो वो आपसे मतलब निकालने की जो कोशिशें करते थे, जो आपसे अपना मीठी-मीठी, चुपड़ी-चुपड़ी बातें करके अपना जो फ़ायदा उठा सकते थे, वो अब आपसे नहीं उठ पा रहा है। इसलिए आपके विरोधियों ने जो है आपसे अब जब कुछ अपना मतलब नहीं निकलता तो आप समझदार हैं, ज़ाहिर-सी बातें हैं कि वो सामने वाला इरिटेट तो होता ही है। तो इसीलिए यही एक वजह है जो आपसे अब वो उन्होंने चिढ़ना शुरू कर दिया है, और आपसे अब वो जल रहे हैं इस वक़्त। तो इस रीडिंग को मैं यहीं पे समाप्त करते हुए आपसे ये कहना चाहूँगा कि इस चैनल को आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आपके प्यार की ज़रूरत है। ठीक इसी तरीके से जैसे अब तक आपने मेरी हौसला अफ़ज़ाई करी है, आपने जिस तरह से मुझे सराहा है, मैं बहुत ही मन मेरा रोमांचित हो जाता है, बहुत ही अपने आप को सुखद महसूस करता हूँ कि लोगों को मैं उनकी जो स्थिति है उससे अवगत करा पा रहा हूँ ईश्वर के माध्यम से, प्रभु बालाजी महाराज हनुमान बाबा की कृपा से। और आप लोग इसमें पूर्ण मेरा सहयोग कर रहे हो, मुझे सब्सक्राइब कर रहे हो, मुझे प्यारे-प्यारे कमेंट्स करते हो, और मुझे जो लाइक्स करते हो। तो मैं आपसे बस यही निवेदन करूँगा कि आप इसी तरह से मुझे अपना प्यार देते रहें। आपको मैं जल्दी विश्वास भी दिलाता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि जैसे ही हम 5,000 ग्रो करेंगे तो मैं लाइव आकर के आपकी यस और नो के जो भी आंसर होंगे मैं आपको दूँगा, और ईश्वर जो मुझे गाइड करेंगे, ये डिवाइन शक्तियाँ मुझे जो गाइड करेंगी, आप जो भी सवाल मुझसे पूछेंगे वो यस और नो के जो आंसर हैं वो जल्द ही शुरू हो जाएंगे। मैं जल्द ही लाइव आऊँगा। इस फैमिली को, इस यूट्यूब फैमिली मेरी जो भी है, उनको मैं सबको अपील करूँगा और कहूँगा कि जितनी जल्दी हो सके इस वीडियोज़ को आप शेयर करें, ताकि ये फैमिली जल्दी से जल्दी पार हो सके, 5,000 के कम से कम पार हो सके। उसके बाद मैं लाइव आता हूँ, और आपके हाँ या ना जो भी आपके प्रश्न हैं किसी भी मामले को लेकर हैं, चाहे वो शादी के मामले में है, चाहे वो किसी और भी कोई भी जो भी समस्याएं आपकी हैं, उसके लिए यहाँ से तुरंत उसकी गाइडेंस यस और नो में वो जल्दी मैं आपको देने वाला हूँ। बस आपसे ये विनती है कि मुझे इसी तरह से अपना सपोर्ट देते रहें, और जो है इस चैनल को आपके प्यार की, आपके सम्मान की बहुत ज़रूरत है। तो इसी के साथ मैं अपनी रीडिंग को समाप्त करता हूँ, और अब मैं लेता हूँ आपसे विदा। धन्यवाद।